राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। सो अगेन आरआरबी हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देता रहता है। इस बार भी मिला हमें। जो शिफ्ट का वेरिएशन हमें देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि ये नहीं करना चाहिए एक्चुअली। मतलब कि काफ़ी कोई टफ शिफ्ट में कितना ही कर लेगा। तुमने सेक्शनल टाइमिंग भी दी है, एक वो पैनिक अलग चीज होती है। सेकेंडली तुमने शिफ्ट का वेरिएशन इतना रख दिया कि मतलब कोई पर्सन 78 79 करके आ रहे हैं इन पीओ प्रीलिम्स, एंड कोई शिफ्ट वाले ऐसे हैं जो 40 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि 50 वाली रो में भी नहीं घुस पा रहे हैं, 48 44 49। एंड मैं इसलिए कह पा रही हूँ ये क्योंकि मैं सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था फर्स्ट डे 3 अगस्त को मेरी सेकंड शिफ्ट थी। एंड क्वांट वॉज, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों दे रहे हो तुम ऐसी चीजें। क्वांट में सिर्फ 4 अप्रोक्सीमेशन, 6 रॉन्ग नंबर सीरीज में से सिर्फ एक का मुझे समझ आया क्या बनेगा उसके, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने उनको टाइम भी दिया है। आई वेस्टेड माई 5 मिनट्स ऑन द रॉन्ग नंबर सीरीज, बट कोई आउटकम नहीं निकला है। और जहां हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स ही हमारे पास टाइम बाउंडेशन है, वहां हम अगर 5 मिनट ऐसी जगह वेस्ट कर देते हैं जहां हमसे कोई मिल ही ना है, हमें एक मार्क्स नहीं मिल रहा है जहां से, तो मतलब वो बहुत पैनिक करता है। मैं मतलब हमेशा से मेरे काफी अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं। हमेशा मैं क्रॉस करती हूँ 60 तो एटलीस्ट। और हर साल मैंने पेपर दिया आरआरबी का। ऐसा नहीं है कि मैं लग गई तो मैं पेपर नहीं दे रही हूँ, मैं एग्जाम दे रही हूँ। मैं पहले भी पेपर दे रही थी। एंड मतलब कि वेरिएशन था, 2-3 साल पहले काफी वेरिएशन आया था, तब भी काफी उतार चढ़ाव आया था मार्क्स के अंदर। मतलब कि 10 मार्क्स बढ़े नॉर्मलाइजेशन में। पर हम पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली, शिफ्ट में हुआ क्या है। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट मिसिंग सीरीज थी 5, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्स में से कुछ एक था। मतलब दोनों चीजें थी सेम ही पेपर में। रीजनिंग इजी थी ही फर्स्ट डे 3 अगस्त को। और फोर्थ तो हद्दी मच गई। मतलब थर्ड को फोर्थ की तो बिल्कुल ही, मतलब मेरे फ्रेंड का ही पेपर था उसमें। एंड मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि जो मेरे से कभी अटेम्प्ट क्रॉस नहीं कर पाया, जिसके कभी कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसके मार्क्स में से ज्यादा आ जाएंगे, वो लोग मतलब 64 63 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ऐसे सरप्राइज हो गई। फिर मैंने पूछा कि क्या क्या आया पेपर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मिसिंग सीरीज आ रही है। मतलब फर्स्ट डे सिर्फ सेकंड शिफ्ट में ही रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। और अगर किसी सीरीज शिफ्ट में रॉन्ग भी आ रही है, वेन डायग्राम आ रहा है, वो भी काफी लेंदी आ रहा है। हमारी जो डीआई थी उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। मतलब बाकी शिफ्ट में जो डीआई का पूरा पोर्शन आया था ना, उतना हमारा एक डीआई का एक क्वेश्चन। तो किस हिसाब से, मतलब हम, मतलब किस हिसाब से हम करेंगे। पहली बात तो मैं, मेरी शिफ्ट सेकंड है इसलिए नहीं मैं बोल रही, मुझे पता है अगर मेरा ये हाल है कि मैं इतने खास अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनका सेकंड शिफ्ट में, उनके साथ कितना बुरा हुआ है, वो उसके बारे में क्या ही बात करनी है। तो एक उम्मीद लगा कि तुम चल सकते हो। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, अच्छे वाला होगा। जो 64 65 अटेम्प्ट अपने बता रहे हैं इन इजियर शिफ्ट, नो डाउट उन्होंने करके आए हैं, उनकी मेहनत है। बट उनके मार्क्स कम होंगे क्योंकि एवरेज मार्क्स कम आएगा। क्योंकि एक शिफ्ट बहुत टफ थी, विच इज 3 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद में अगर कुछ टफ आया है तो 3 अगस्त की थर्ड शिफ्ट थी और 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट थी। ये जो 3 शिफ्ट है ये टफर साइड थी, क्योंकि 4 अगस्त को रीजनिंग थोड़ा टफ साइड में जा रही थी, बट क्वांट काफी इजी आया था। तो मतलब कि क्या होता है ना कि 20 मिनट्स में अगर तुम्हारे पास क्वांट इजी है ना, तो तुम मार्क्स ले जाओगे। अगर तुम्हारे पास मिनट ही 20 है और ऊपर से तुम्हारा पेपर टफ है, तो कैसे मैनेज कैसे होगी चीजें। तो मेरा मतलब कि सिर्फ मुझे इतनी ही चीजें आईबीपीएस में पसंद नहीं आती है। ये जो वेरिएशन रखते हैं, एक तो तुमने शिफ्ट इतनी दी होती है, उसमें भी इतना ज्यादा वेरिएशन। ओ माय गॉड, कि क्या मतलब किस उम्मीद पे बंदा प्रिपरेशन करेगा। अब ऑफ कोर्स किसी के 45 46 47 48 तक अपने जेन्युइन अटेम्प्ट मुझे अब बता देना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं भी इसी लाइन में हूँ। तो मतलब कि 48 मेरे अटेम्प्ट है, तो मतलब मैं क्रॉस नहीं कर पाई 50, तो इट मीन्स मुझे तो लगा कि पेपर टफ है। और मेरे को 4 साल हो गए एग्जाम देते हुए, कभी मेरा इतना कम अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है। मैंने जब फ्रेश भी पेपर दिया था, जब मैं उस टाइम में मेरे काफी अच्छे अटेम्प्ट थे। तो हाँ, ये हो सकता है। सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि इस बार बड़ौदा बैंक ने वैकेंसी ऐड करी है, तो राजस्थान यूपी गुजरात वालों को फायदा होगा। क्योंकि वैकेंसी जहां 5 गुना है, मतलब कि
इन राजस्थान लास्ट ईयर का क्या, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लो। लास्ट जब बड़ौदा ने विड्रॉ करी थी उसके बाद में आई क्या सीटें, 120, 100। एंड दिस टाइम मतलब सिर्फ मरुधरा ग्रामीण बैंक ने, आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान, तो उसमें 200 वैकेंसी हमारे पास है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा पे ट्रस्ट ना भी करें, वो विड्रॉ भी करा तो वैकेंसी डबल है। ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर हम देखें 54 था, उससे लास्ट ईयर का देखिए 57 था। बट लास्ट ईयर वेरिएशन नहीं था ज्यादा आरआरबीज में, उससे लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे लास्ट ईयर था, काफी था उसमें। उस वजह से कट ऑफ का जो एवरेज भी आया था एंड जो कट ऑफ मार्क्स भी थे वो काफी उसमें डिफरेंस आया था। मतलब जो 49 अटेम्प्ट करके आया था वो बाई 60 वाले लाइन में घुसा हुआ है आराम से, बढ़िया। और जो 72 78 अपने अटेम्प्ट्स बोल रहे थे, इवन इजी शिफ्ट वाले अपने खुद को इसको मानते हैं कि क्यों हमारा इजी शिफ्ट में था। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, जिसका शिफ्ट टफ है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता है कि आप थोड़े कम अटेम्प्ट भी कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। बट अगर आप सेकंड शिफ्ट में हो, आपने अटेम्प्ट भी कम करे और आपकी एक्यूरेसी भी नहीं है, अगर आपका एक भी गलत है, तो वहां नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, आईबीपीएस का एक अलग ही मतलब की फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन करने का, वो अभी तक समझ नहीं आया किसी को। बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी हमें आइडिया लगता है कि क्या होता है। और मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखें तो देखो राजस्थान का, तो मैं बता सकती हूँ कट ऑफ ड्रॉप होगा। चाहे आप ये वीडियो बाद में, रिजल्ट के बाद में भी देख लेना, मैं कोई ये हवा में बातें नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो देखो मेंस तो आपने करना ही करना है, आरआरबी क्लरिकल में काम आएगा आपको, ठीक है, आईपीएस क्लरिकल में काम आएगा, तो मेंस तो आपने करना ही है। बट मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि यूट्यूब की झंझट में मत पड़ना। इतना खराब माहौल बना हुआ है ना यूट्यूब पे। अभी मैं देख रही हूँ, जैसे मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना देखूं, इन चीजों को ना देखूं। जैसे यूट्यूब खोल रहे हैं, ये कट ऑफ रहेगा, इतना बड़ा बदलाव आएगा, ये कट ऑफ जाएगा। मतलब इट्स लाइक तुम 60 कट ऑफ बता रहे हो, तुम 50 to 54 भी कट ऑफ बता रहे हो, किस बेसिस पे बता रहे हो भाई? कि इजी शिफ्ट वालों ने 72 करे हैं, उस बेसिस पे तुम बता रहे हो? नहीं भाई, जो टफर शिफ्ट है उनका भी तो बात करो कोई। उनका क्यों कोई बात नहीं कर रहा? क्योंकि 8 शिफ्ट थी, 8 में से 3 शिफ्ट जो टफ थी, जो सबसे टफ थी वो सेकंड थी 3 अगस्त की। ये आप कहीं से भी कोई भी यूट्यूब का चैनल उठा लो, कहीं को भी देख लो। मतलब कि मैं क्या बोलूं, अभी कुछ मेरे पास है नहीं कि मतलब बहुत खराब था पेपर। और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ तो सही देते। 25 मिनट में रीजनिंग तुमने इजी दे रखी है कि हम कर लेंगे आराम से, और रीजनिंग भी कैसे कहे कि इजी? 4 इनइक्वालिटी आई थी, उसके अलावा सारी पजल। ना हमें तुमने ब्लड रिलेशन दिया है कि हम कर ले, डायरेक्शन में तुमने इतना बड़ा सारा दे दिया कि तुम उसमें से बस करे ही चलो करे ही चलो। मतलब क्या करना क्या चाहते थे पता नहीं, कर मतलब सेकंड शिफ्ट के साथ क्या हो क्या रहा था। अटेम्प्ट्स ड्रॉप हुए हैं, बताने को चाहे कितना ही बता दे, बट सेकंड शिफ्ट में अटेम्प्ट ड्रॉप हुए हैं। थर्ड अगस्त की थर्ड में भी हुए हैं, एंड 4 अगस्त की थर्ड में भी हुए हैं। बाकी सबको अपनी अपनी शिफ्ट थोड़ी टफ लगती है, वो बात अलग है। पर अटेम्प्ट्स जो अभी तक सुनने में आया है, जितना एनालिसिस हो गया है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे भी बस इतना ही बताया जा रहा है कि सेकंड शिफ्ट टफ थी 3 अगस्त की। और मतलब क्वांट काफी टफ था, ऊपर से 20 मिनट्स की बाउंडेशन थी, तो हाँ कहीं ना कहीं इस चीज का लॉस हुआ है काफी लोगों को। तो कट ऑफ तो देखो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं पर्सनली बताऊंगी आपको कि मैं हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करके आई हूँ। मुझे हमेशा से मतलब उनकी क्वांट मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली मैंने वहीं से सीखी है, मैं जॉब भी लगी उनकी वजह से लगी हूँ, वो मैं हमेशा बोलती हूँ। पर उनका ना एक फैक्ट रहता है कि मतलब क्या है, उन्होंने बस एक लाइन बोल देनी होती है कि ऐसे ऐसे करके भाई पेपर था, कहीं मत फंसो, अपना पढ़ो। वैसे ही रहो, तुम अपना पढ़ो, अपना मेंस की तैयारी करो, बाकी चीजों में मत घुसो। जितने भी आपके पास यूट्यूब चैनल्स है, कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बता रहे हैं, प्लीज वो मत देखो। अनसब्सक्राइब किसी को मत करो चाहे, बट आप उनको म्यूट करो, मत देखो। आप जितना देखोगे आप पैनिक होगे, और आपका मेंस निकलने का चांसेस उतना ही कम हो जाएगा। क्योंकि आरआरबी मतलब आईबीपीएस अभी भी शॉक कर सकता है, मेंस की टाइमिंग आ गई तो उसमें क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे? तो समझो इस बात को, जिनका पेपर टफ था वो थोड़ा रखो, फेथ रखो कि हो जाएगा आपका। एंड आपके आगे भी प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो आप प्रिपरेशन करो उस चीज की, ठीक है। वेरिएशन काफी ज्यादा था, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फायदा होगा। इजी शिफ्ट में एक भी गलत 10 मार्क्स ड्रॉप सीधा,
लिख के ले लो मेरे से। इजी शिफ्ट वाले भी मेरे जानकारी में है और टफ वाले तो हैं ही। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई करो, ध्यान रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, फेथ रखो बेसिकली। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।